के अंतर्गत आपको बताना केवल टेक्स्ट, विभिन्न टैब्स जैसे होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, केवल स्टेटस बार या फिर केवल स्लाइड पैन। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। विभिन्न टैब्स होते हैं जैसे होम का हो गया, इंसर्ट का हो गया या फिर डिज़ाइन का हो गया। आगे चलते हैं। बोलता है भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो भारत में जो था इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिपार्टमेंट था उसकी स्थापना ऑप्शन नंबर बी 1970 में की गई थी। HDFS में नेम नोड का क्या कार्य है। तो HDFS में नेम नोड का आपको बताना कि क्या इसका काम होता है। ऑप्शन नंबर ए वास्तविक डेटा ब्लॉक्स को स्टोर करना, ऑप्शन नंबर बी डेटा बेस क्वेरी चलाना, ऑप्शन नंबर सी क्लस्टर के मेटा डेटा को मैनेज करना या फिर डेटा का विश्लेषण करना। तो नेम नोड का जो कार्य है वो है क्लस्टर के मेटा डेटा को मैनेज करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलता है विश्व के पहले चैटबॉट एलिजा का आविष्कार किसने किया था। तो एलन ट्यूरिंग, जोसेफ बिजनेवॉन, केविन एस्टन या फिर सातोशी नाकामोतो। तो वर्ल्ड का जो पहला चैटबॉट था जिसका एलिजा नाम था, उसका जो आविष्कार किया था वो थे आपके जोसेफ बिजेन वॉम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलता है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी पलास का, सिंपल सा आंसर। शिवालिक के दक्षिण में फैली हुई संकरी पट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो शिवालिक जो पहाड़ी है, हिमालय पर्वत की जो सबसे निचली जो श्रेणी है वो शिवालिक है। तो उसका कह रहे हैं कि दक्षिण में जो फैली हुई संकरी पट्टी है उसको किस नाम से जानते हैं। तराई क्षेत्र, बांगर क्षेत्र, भावर क्षेत्र या फिर खादर। तो इसे जानते हैं भावर क्षेत्र के नाम से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलता है गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से राज्य में प्रवेश करती है। तो गंगा नदी जो है ये आपके बिजनौर से जो है एंट्री लेती है ये यूपी में। बोलता है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना अ, विहार वन्य जीव विहार कौन सा है। तो हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, कतरनिया घाट वन्य जीव विहार, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, किशनपुर वन्य जीव विहार। तो कौन सा ऐसा वन्य जीव विहार है जो सबसे पुराना है। तो ये आपका चंद्रप्रभा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलता है उत्तर प्रदेश रोडवेज द्वारा पहली बार बस सेवा 15 मई 1947 को किन दो शहरों के मध्य चलाई गई थी। तो ये थी आपके ऑप्शन नंबर सी लखनऊ से बाराबंकी। और ये डेट भी आपको याद रखनी है, ये पहली बार स्टार्ट हुआ था आपका 15 मई 1947 को। उत्तर प्रदेश रोडवेज सेवा जो थी आपकी लखनऊ से बाराबंकी के बीच में ये शुरू की गई थी। बोलता है बनारस वाराणसी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। कह रहा कि इसे ऋग्वेद और अथर्ववेद में वर्णित किया गया है, ठीक बात है। यह वरुणा और 80 नदियों के संगम पर स्थित है, ठीक बात है। यहाँ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था, ठीक बात है। तो ये हमारे चारों ऑप्शन ठीक हो गए, यानी कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। आगे चलते हैं। बोलता है किरगो जलाशय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। जिरगो जलाशय। तो जिरगो जलाशय आपका बांदा में है, मिर्ज़ापुर में है, झांसी में है या फिर चित्रकूट में है। तो ये आपका मिर्ज़ापुर में है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोल रहे हैं कि बनारस यानी कि वाराणसी विश्व के प्राचीनतम शहरों में से एक है, ठीक बात है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसकी स्थापना किसने की थी। तो बताना है आपको बनारस की जो स्थापना है वो किसने की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम ने, भगवान कृष्ण, भगवान शिव या फिर महर्षि वेद व्यास, तो भगवान शंकर ने। तो शिवनगरी बोलते हैं इसको।
बनारस को, तो भगवान शिव ने ही इसकी स्थापना की थी। बोले प्रयागराज में स्थित अक्षयवट वृक्ष किस ऐतिहासिक स्थल के भीतर सुरक्षित है? तो आपको बताना है कि जो अक्षय वट है वो कहाँ पे स्थित है। आनंद भवन, स्वराज भवन, इलाहाबाद किला या फिर खुसरो बाग। तो ये जो है आपका जो अक्षय वट है, अक्षय वट का जो वृक्ष है ये आपका इलाहाबाद किले के अंदर जो है सुरक्षित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलता है उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 के अनुसार एक्स, जिसका पुराना नाम ट्विटर है, के प्रभावशाली व्यक्तियों के लिए अधिकतम मासिक भुगतान सीमा क्या निर्धारित की गई है? तो बताना है आपको क्या अधिकतम मासिक भुगतान सीमा है। 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए या फिर 8 लाख रुपए। तो ऑप्शन नंबर सी 8 लाख रुपए निर्धारित की गई है। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है आपका सिंपल सा आंसर है मेरठ में। ठीक है। पूछता है कि किस मुगल इमारत को बेबी ताज के नाम से भी जाना जाता है? तो बेबी ताज का नाम किस इमारत को दिया गया है? आगरा किला, एतमाद उद दौला का मकबरा, चीनी का रोज़ा या फिर मरियम का मकबरा। तो जो बेबी ताज है उसको बोलते हैं एतमाद उद दौला का जो मकबरा है उसको बोलते हैं। और ये मुमताज़ जो आपकी शाहजहाँ की पत्नी थी उन्होंने बनवाया था अपने पिता के लिए। किस संगीत घराने को कव्वाल बच्चा घराना के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन है ए बनारस घराना, लखनऊ घराना, आगरा घराना या फिर किराना घराना। तो कव्वाल बच्चा घराना जो है आपका ये हो जाएगा आपका आगरा घराना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को हीरे का शहर कहा जाता है जहाँ मुख्य रूप से कालिंजो क्षेत्र में हीरे पाए जाते हैं? तो ललितपुर, सोनभद्र, बांदा या फिर हमीरपुर। तो हमीरपुर, हमीरपुर नहीं होगा, ये बांदा इसका करेक्ट आंसर होगा। बांदा जो है इसको हीरे का शहर बोलते हैं और यहाँ पे मुख्य रूप से कालिंजर क्षेत्र में हीरे पाए जाते हैं बांदा में। बोलता है भारत, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो जो नॉर्थ इंडिया का जो मैनचेस्टर है वो बोलते हैं उसको कानपुर। नवाबों का शहर लखनऊ। नौचंदी का मेला लगता है मेरठ में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा रिकॉर्ड की जाती है? तो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो होती है आपके ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर में। ठीक है। यूपी में जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? गोरखपुर। थारू जनजाति के लोग दीपावली को किस रूप में मनाते हैं? तो थारू जनजाति के जो लोग हैं वो दिवाली को शोक के पर्व के रूप में मनाते हैं, शोक मनाते हैं उस दिन भी। उत्सव नहीं, ज्वेजा उत्सव नहीं होगा, कृषि उत्सव नहीं होगा, नव वर्ष नहीं होगा। तो शोक उत्सव ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बोलता है कि मुंशी प्रेमचंद की अंतिम पूर्ण अपूर्ण रचना कौन सी थी और जिसको इनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया था? अमृत राय या फिर गुलाब राय इनके पुत्र का नाम था। तो उस कृति का नाम बताओ जो अपूर्ण रह गई थी, जो ये पूरा नहीं कर पाए थे। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास गोदान, ऑप्शन नंबर बी कवन, ऑप्शन नंबर सी सेवा सदन या फिर ऑप्शन नंबर डी मंगलसूत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मंगलसूत्र। ऐसी वो कृति थी, ऐसी वो रचना थी जिसको ये पूरा नहीं कर पाए थे और इनकी मृत्यु हो गई थी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से लेकर 2010-11 तक दर्ज की गई? तो गाजियाबाद, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर या फिर बहराइच। तो गौतम बुद्ध
उधमसिंह एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट था जिसमें 2001 से लेकर 2011 तक जो जनसंख्या वृद्धि थी वो सबसे ज़्यादा दर्ज की गई। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मुख्य रूप से लाभान्वित होता है? तो अर्जुन बांध की बात कर रहे हैं। पहला ऑप्शन है एटा, दूसरा गोरखपुर, तीसरा मेरठ या फिर फोर्थ सहारनपुर। तो अर्जुन बांध से जो है ये आपका एटा एटा जो शहर है, एटा जो ज़िला है वो लाभान्वित होता है। मेरे ख्याल में एटा, गोरखपुर भी, एटा भी इसका आंसर नहीं होगा, ना ही मेरठ है ना ही गोरखपुर। हाँ, तो इसका आंसर मेरे ख्याल में जहाँ तक होना चाहिए एटा भी नहीं होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, अर्जुन बांध एटा में नहीं है। हाँ, ठीक है, आगे चलते हैं। बोलता है अप्रैल 2026 में यूपी के किस ऐतिहासिक स्थल को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल करने हेतु केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया? ठीक है, अप्रैल 2026 में यूपी के किस ऐतिहासिक स्थल को यूनेस्को की टेम्परेरी जो लिस्ट है उसमें शामिल करने के लिए जो सेंटर है उसको प्रस्ताव भेजा गया है? तो आपको बताना है क्या है इसका आंसर। सारनाथ, कालिंजर किला जो बांदा में है, चुनार का किला या फिर झांसी का किला। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहे कि हाल ही में चर्चा में रही नमो घाट परियोजना जिसे जल मार्ग से जोड़ा गया कहाँ स्थित है? तो ये आपकी प्रयागराज में है, अयोध्या में है, बनारस में है या फिर कानपुर में है? तो ये आपके बनारस में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलता है भारतीय सेना द्वारा हाल ही में जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के सफाई के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन शक्ति, सर्वशक्ति, ऑपरेशन सूर्य होप, ऑपरेशन त्रिनेत्र या फिर ऑपरेशन विजय। तो ऑपरेशन सर्वशक्ति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलता है भारत सरकार ने किस महापुरुष की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था? तो पराक्रम दिवस जो मनाने का जो निर्णय लिया था वो सुभाष चंद्र बोस जी की जो जयंती है उसको भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ठीक है, कह रहे कि आईएनएस वागीशीर में यात्रा करने वाली पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो उनका नाम है आपकी द्रौपदी मुर्मू जी। तो कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो ये थे हमारे 90 क्वेश्चन और आपको बताना है कि आपके इसमें से कितने मार्क्स आए हैं, कितने आपने करेक्ट ठीक ठीक करे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। और आज ये हमारा सेट नंबर 2 था टेस्ट का। टेस्ट नंबर 2 बोल लो या सेट नंबर 2 बोल लो। ठीक है, सेट नंबर 1 हम करा चुके हैं पहले। और हमारी जो PYQ सीरीज चल रही है, PYQ UPSSC PYQ रिवीजन जो सीरीज चल रही है, PYQ रिवीजन, इसमें हमने हिस्ट्री कवर करा दी है आपकी। हम देखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा होगा। ठीक है, तो इस सीरीज को भी देखते रहें, इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। और ये हम जो टेस्ट लगवा रहे हैं इसको भी देखते रहें, ये भी आपको फ़ायदा कहीं ना कहीं देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।